करने से तो विषपान कराना अच्छा है। देखिए, अंत समय भगवान का नाम आता नहीं है, इसीलिए जीव को चाहिए कि अपने जीवन में वो प्रयास करता रहे, हर क्षण उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते भगवान का नाम लेता रहे। अब भगवान का नाम लेता रहेगा, जीवन में भी अभ्यास बना लेगा भगवान का नाम लेने का। एक महात्मा जी वो नाम जब को विशेषता देते हैं कि हर क्षण आप भगवान का नाम ले, अभ्यास यदि जीवन में बना लेंगे तो मरते समय भी भगवान का नाम आपके मुख से निकल आवे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और जीवन में हम प्रयास ही न करें तो फिर अंत समय भगवान का नाम मुख आने में कठिनाई होती ही है। और यदि अभ्यास करते रहे, प्रयास करते रहे, तो किसी कवि की 4 पंक्तियां हमें याद आ गई। उसने लिखा कि लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखो नन्ही चींटी को चढ़ती है दीवारों पर, चढ़ती है गिरती है, 100 बार गिरती है, लेकिन चढ़कर गिरना ना अखरता है, क्योंकि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। क्यों? क्योंकि हर बार मेहनत बेकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक न मिले सफलता तो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ करके मत भागो तुम। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार। तो भगवान का नाम हम भजते रहें, जपते रहें, प्रयास करते रहें, भगवान की कृपा होगी तो अंत समय भगवान का नाम मुख में आ ही जाएगा, है ना। हाँ, आप इसी जगह पर आए जो हम कह रहे थे। अब ये ठीक है कि आप ले लोगे, ये कोई आवश्यक नहीं है नाम का नाम, लेकिन यदि जीवन में सत्कर्म किए हैं तो सत्कर्म का जब फल प्राप्त होता है तो फल ही भगवान की कृपा के रूप में अंत में प्राप्त हो जाता है। ये ठीक है, अब सही है। तो व्यास जी अब ये हमारी बात पर आ गए तो आगे क्या किया जाए? चैत्र क्या कहता है मानस के अनुसार? है लेकिन वो आए ये कोई आवश्यक नहीं है। आप इस सत्य वाली बात ना बताओ, आना हो तो चरित्र मास लगवाओ, ना आना हो तो फिर, है ना। हमसे तो उन्होंने संकेत किया था कि नहीं, अब यदि है तो फिर आप व्यवस्था बनाइए। अब वैसे चरित्र आगे बढ़ा लिया जाता, लेकिन अब चूंकि यहाँ 7-8 दिन की रामलीला चली रही है तो फिर विश्वामित्र जी का प्रसंग तो है ही नहीं, है बिल्कुल है। तो तब तक आगे जो चरित्र है उसके पहले बोले चितई, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। रेसठ सुने स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव से कोई विघ्न नहीं है। मेरा स्वभाव और मेरा प्रभाव तो ये है कि प्रतिद्वंदी को मैंने सदैव समाप्त कर दिया, उसके जीवन का अंत कर दिया। परंतु यदि मैं तुझे नहीं मार रहा हूं तो इसका कारण, ओ बालक बोली बधाओ नहीं तो ही केवल मुरझड़ जाने मोर। मैं बालक समझ कर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं मत्तम प्रवत्तम उन्मत्तम सुक्तम बालक स्त्रियम जलम प्रपन्नम विरतम हितम न रिपुम हंतम धर्मविद। बालक अवध्य है, बालक का वध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूं और तुम हमें समझ रहे हो मुनि, और मुनि में भी लगाए हो केवल, मुनि में भी लगाए हो केवल। तो मुनि है लेकिन हम केवल मुनि नहीं है। मुनि कुल में जन्म लेकर हमारे साथ ऐसी विशेषताएं जुड़ी हैं जो न किसी मुनि में थी, न किसी मुनि में है और न कभी किसी मुनि में मिलेगी। प्रमाणित कीजिए हमारी विशेषताओं को। भुजबल भूमि ब्रह्मचारियति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलधोई। बाल ब्रह्मचारी हूँ, प्रबल क्रोध मेरे जीवन का अंग और उदंड छत्रों को दंडित करना ये मेरा लक्ष्य। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी विपुल बार मही देव नदीन। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से भेद कर दिया, परंतु जीतने के बाद
इसको दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा परस बिलोक महीप कुमार। इस परस को देख लो राजकुमार लक्ष्मण, मैंने इसी परस से सरस बाहु की 1000 भुजाओं को काटा था। मातु पितांजलि सोच बस कर महीष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अपने माता पिता को सोच के वसु मत करो राजकुमार, मेरा विकराल परस कर्मों का भी विनाश करने वाला है। ओ भी हसील धन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमान। आप कहते हैं लक्ष्मण तो मुझे केवल मुनि मानते हो, मैं आपको केवल मुनि नहीं मानता हूँ, मैं आपको मुनीस मानता हूँ, मुनियों का ईश, मुनियों का स्वामी मानता हूँ, महावट योद्धा भी मैं आपको मानता हूँ। लेकिन योद्धा जो होते हैं वो करके दिखाते हैं, बातों से काम नहीं चलाते हैं। और आप जब से आए हो तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, कर कुछ नहीं पा रहे हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, अच्छा तो बुढ़ावई फूक पहाड़ू। बार बार आप हमें भरोसा दिखाते हैं मानो फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, तो फूक से कभी भी पहाड़ उड़ाने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ कुम्हड़ पतिया तुम नहीं और जे तर्जनी देख मरी जाही। यहाँ कोई घुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को दिखाने से मुरझा जाए। अरे हमने तो आपके हाथ में फरसा धनुष बाण देखा था, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय सामने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो फिर ललकार सुन के शांत नहीं बैठेगा। इसलिए हमने कुछ कह दिया, देख बुखार सराहसन बाना और मैं कछु कहा सहित। हमने फरसा देखा तो हमने अभिमान में कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और दूसरी ओर चली गई। कहां गई व्यास? भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी जो कछु कहो सहो रिसरो। जब हमने फरसा देखा तो हमने अभिमान में कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और महाराज जी के जनेऊ पर चली गई। और जनेऊ पर हमारी दृष्टि नहीं, इस समय सभी की जानी चाहिए। सही बात ये, लोग इस समय जनेऊ नहीं देखना चाहते और जनेऊ वालों को तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहते। नियम ये है कि ब्राह्मण जनेऊ पहने, क्षत्रिय भी पहने, ब्राह्मण जनेऊ पहने, क्षत्रिय भी पहने, वैश्य भी पहने। ब्राह्मण कपास का जनेऊ पहने, क्षत्रिय सन का जनेऊ पहने, वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करे और जो ब्रह्मचारी है वो मूंज का जनेऊ पहने। तभी कहा जाता कहां दे मूंज जनेऊ साजे। नियम तो यहाँ तक है कि ब्राह्मण बालक जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है तो 5 वर्ष में ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाए, 5 में न हो तो 8 में तो हो ही जाए। व्यास जी, त्रेतायाम कनकोद्भवम, जनेऊ के विषय में यह भी बताया गया कि त्रेता में सोने का जनेऊ पहनना चाहिए। सोने का जनेऊ है ना, अब समझो कितना कठिन है, अलग अलग समय है। और इसी क्रम में हमारे भाई जगपाल सिंह यादव गढ़वा, सुपुत्र शिवकरण यादव जो सूरत से लाइव देख रहे हैं, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। त्रेता में सोने का जनेऊ था तो ठीक है, कलयुग में सोने का जनेऊ होता तो दूसरे दिन जनेऊ न मिलता, जनेऊ पहनने वाला भी न मिलता। यदि सोने का जनेऊ पहनता, इसलिए भगवान ने नियम तो समय समय पर बनाए है ना। तो ब्रह्म विद्या जो ब्राह्मण बालक प्राप्त करना चाहता है 5 वर्ष में उसका जनेऊ हो जाए, 5 में न हो तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष में क्षत्रिय बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए और 12 वर्ष में वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। लेकिन अब विडंबना ये है कि लड़का का फलदान न चढ़े तो कहो पूरी जिंदगी जनेऊ न हो। अब संस्कार कराए नहीं जाते बल्कि निपटाए जाते हैं। माता पिता पुत्र को खिलौना नहीं देंगे तो पुत्र थोड़ी देर रोएगा, लेकिन माता पिता यदि समय पर संस्कार नहीं देंगे तो पुत्र जीवन भर रोएगा। कुछ लोग जनेऊ पहनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते, लेकिन कहो बिना मंत्र के पहन ले। जनेऊ यदि बिना मंत्र के पहनते कोई लाभ नहीं, मंत्र से पहने, मंत्र से उतारे। मंत्र पहनने का क्या है तो कहा ओम यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्कार आयुष्यम अग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञो पवित्रम परमस्तु तेजा। यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम, यज्ञो पवित्र परम पवित्र है और परम पवित्र को जब हम धारण करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र बनेगा। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। पहनने से क्या होता है तो कहा आयुष्यम अग्रम, जो जनेऊ पहनता है उसकी आयु अग्रम बढ़ती है। अब लोग नहीं पहनते तो अकाल मृत्यु ज्यादा होती है। हृदय में अच्छे विचार आते, व्यक्ति बलवान और तेजवान बनता कौन? जो जनेऊ पहनता है। ऐसे उतारने का मंत्र है ओम एतावत्य पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारित ब्रह्मत्वं। कुछ लोग जनेऊ को केवल धागा मानते हैं। हमने एक व्यक्ति से पूछा, मैं जनेऊ पहनते? बोले हाँ। हमने कहा ब्रह्म मान कर? बोले ना। बोले इसलिए पहनते कि घर के मालिक हम, ये बाहर रहते, ये कुंजी हम कहाँ बांधेंगे? यदि आपने यज्ञोपवीत में एक गांठ अतिरिक्त लगा दी, खंडित हो गया, पहनने से कोई लाभ नहीं। नियम पूर्वक पहने, नियम पूर्वक उतारे।
ओम एतावत्ति पर्यंतम ब्रह्मदम धारितम मया जीर्णोत्वात् परित्यागो गच्छसूत्र यथा सुखम, ये कह करके पीठ से कंठी बना करके गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जाप करते हुए अपने पुराने यज्ञोपवीत को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। और एक बात, जिसका यज्ञोपवीत हो जाए वही गायत्री मंत्र जपे, जिन्हें जिसका नहीं हुआ है वो गायत्री मंत्र न जपे, चाहे बालक हो, बालक को भी यज्ञोपवीत नहीं होता, इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्री चाहे ब्राह्मण की ही क्यों न हो, ब्राह्मण की स्त्री का भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण की स्त्री को भी नहीं है। तो ये सब यज्ञोपवीत की महिमा है, हमने देखा, हम जान गए, आप भृगुर्षि ब्राह्मण हैं, और जब जान गए तो अब आप जो कुछ कहेंगे मैं अपने क्रोध को दबा करके सहन करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ का एक नियम है। ओ सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन परम सुराय। सुर माने देवता में, सुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय। हमारे वंश पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती, क्यों? ये ब्राह्मण है, वही से लड़ाई लड़ाएंगे। अब मान लो जीत गए, मान कर लो जीत तो गए, आकर बधे बात अपकीर बिहारे और मारत हूं पापरी तुम्हारे। यदि मैं उनसे युद्ध लड़ेंगे और जीत गए, हमारे हाथों से इनका वध हो गया, तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और अपकीर बिहारे। अरे सुन तो लियो, हम कह क्या रहे हैं, और हार गए तो हमें अभेस मिलेगा, इसलिए आप मारोगे, तब भी महाराज हम आपके पैर ही अब ठीक है, ऐसा करो तो अब ये सब आप ब्राह्मण देवता हो, ब्राह्मण न होते तो हम पैदा न होते, ब्राह्मणों की कृपा से हमारा जन्म है, इसलिए आप मारोगे तब भी हम आपके शरण पकड़ेंगे। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि ये धनुष, ये व्यर्थ में लिए हो, इतना कड़वा बोलते हो, समझ रहे हो, इतना कड़वा बोलते हो कि कोठ पुलिस सब वचन तुम्हारा और व्यर्थ धर्म धनुबान उठारा। एक एक वचन आपका करोड़ वज्रों के समान हृदय में चुभता है। फिर तुम्हें धनुष और परशु आप लिए, यदि हमने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप बालक जान करके हमें क्षमा करें। जो वियोग अनुचित कहे क्षमा महामुनि धीर, आप हमें क्षमा करें बालक जान करके, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सुनी सरोस भगवंश मणि बोले गिरा कभी। यहाँ पर गंभीर चिंतन ये आया कि हमसे क्षमा मांग रहे हैं, इन्होंने पैर भी हमारे छुए, तो यदि समाज से हम पूछे कि हम क्या करें, तो समाज का हर एक भावुक व्यक्ति यही कह देगा कि पंडित जी अब जो हो गया सो हो गया, लक्ष्मण को क्षमा कर दो। क्षमा मांग रहे हैं, पैर भी छुए हैं, लक्ष्मण को क्षमा कर दो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं इस बालक को क्षमा नहीं करूंगा। जानते हो क्षमा क्यों नहीं करूंगा? क्षमा इसलिए नहीं करूंगा कि कोई भी व्यक्ति यदि उससे कोई कमी हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बड़े से बड़े सुजान व्यक्तियों से भी कमियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। तो त्रुटि और कमी होने पर यदि व्यक्ति को अपनी कमी का भान हो जाए कि नहीं हमसे गलत हुआ है, और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप हृदय में आ जाए, किए हुए कर्म का पश्चाताप हृदय में आ जाए, ऐसा व्यक्ति यदि क्षमा मांगे तो ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके हृदय में किए हुए कर्म का कोई पश्चाताप ना हो, लेकिन तुम्हारे प्रभुत्व को देख करके तुमसे क्षमा मांग रहा है, ऐसे व्यक्ति को भूल करके भी कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। क्यों? आज तुम्हारे प्रभुत्व को देख करके क्षमा मांग रहा है, और जिस दिन तुम्हारा प्रभुत्व समाप्त हुआ, प्रभुत्व में कमी आई, तो निश्चित मानो फिर तुम्हारे सामने ताल ठोक करके खड़ा हो जाएगा। क्यों? उसको अपने किए हुए अपराध का कोई पश्चाताप नहीं है। और नियम तो ये कहता है कि किए हुए कर्म का पश्चाताप यदि हृदय में हो, अब व्यक्ति क्षमा ना भी मांगे तब भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए, बिना मांगे क्षमा कर देना चाहिए। और इनके लक्षण देख रहे हो, और अगर कुछ कमी हो गई तो हमें क्षमा कर देना। देखो क्षमा कैसे मांग रहा हूं, कहता है मान लो जीत जाए, मान लो जीत जाए, जीतने के लिए खड़ा और क्षमा मांग रहा है। बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे व्यास इसको। चलो इनके गुरु जी के पास। हो कौशिक सुनहु मंदया बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल। एक क्षमा मांगने का प्रकार ये भी है, जैसे किसी बालक से आपका विरोध हो जाए और बालक आप
कुकट उस शब्द बोले और अचानक कह के ऐसा करो महाराज जी ये बाबा बोलो क्षमा कर दो, अब नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब उस बालक को पता चलता कि जिनसे ताल ठोक रहे हैं ये हमारे बाबा के मिलने वाले हैं, है ना, जब पता चलता तो जान जाता कि अब बढ़िया आपत्ति आई, ये जाके बाबा को बताएंगे, बाबा पिता को बताएंगे, फिर एक और दशा हमारी बाकी नहीं रहेगी। ऐसे मुबालक यही सोचता है कि जैसे बने कि ये सब यही निपट जाए, घर तक बात न पहुंच पाए। महाराज जी क्षमा कर दो, ऐसा करो, बात यही समाप्त कर दो, भले 2-4 हाथों मारना चाहो तो वो भी सहने के लिए तैयार है। इनको भी ये लगा कि विश्वामित्र जी परशुराम जी के बाबा हैं, परशुराम जी के